एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कासुकाबे में बहुत तेज बारिश हो रही है। पूरी फैमिली घर में मौजूद होती है और तभी सिंचैन खाने के लिए स्नैक्स लेने किचन में जाता है। जब वह अपने स्नैक्स निकाल रहा होता है तब हम देखते हैं कि फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप ही ओपन हो जाता है। तभी उसके डैड किचन में आते हैं और सिंचैन को कहते हैं, बेटा तुम्हें फ्रिज का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सिंचैन कहता है, डैड मैंने फ्रिज का दरवाज़ा नहीं खोला है। सिंचैन के डैड कहते हैं, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, झूठ मत बोलो। तभी सिंचैन गुस्से में फ्रिज के दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी फैमिली आराम से सो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप फिर से खुलता है और उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है। और इस क्रिएचर के बाहर आते ही हम फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि उस दिन कासुकाबे में स्नोफॉल हो रहा है। और सिंचैन अंदर जाकर अपनी मॉम को कहता है कि मॉम देखिए मैंने क्या बनाया है। जब उसकी मॉम बाहर जाती है तो वह देखती है कि सिंचैन ने अपने डैड के साथ मिलकर एक बड़ा और एक छोटा सा स्नोमैन बनाया है। सिंचैन छोटे स्नोमैन की तरफ इशारा करके कहता है, मॉम इसका नाम मैंने यूकिदा रखा है और मैंने इसे खुद बनाया है। तभी सिंचैन उस स्नोमैन को कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तभी उसकी मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, गर्मी आते ही यह पिघल जाएगा। सिंचैन कहता है तो क्यों ना हम इसे फ्रिज में रख दें। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, तुम इसे फ्रिज में रख सकते हो। इसके बाद सिंचैन उस स्नोमैन को फ्रिज में रख देता है और कहता है कि कल स्कूल से आकर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि सिंचैन उस स्नोमैन के बारे में बिल्कुल ही भूल जाता है। वह फ्रिज तो ओपन करता है पर अपने लिए स्नैक्स लेकर फिर वापस फ्रिज बंद कर देता है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिससे कि वह स्नोमैन काफ़ी ज़्यादा दुखी और गुस्सा हो जाता है। और तो और सिंचैन की मॉम फ्रिज को सामानों से पूरी तरह भर देती है, जिसकी वजह से वह स्नोमैन सामान के नीचे बुरी तरह से दब जाता है और पिघल जाता है। तभी हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं और देखते हैं कि वह स्नोमैन जो कि पिघल चुका है वह अपने आप को एक अजीब से क्रिएचर में कन्वर्ट कर लेता है और फ्रिज से बाहर निकल जाता है और कहता है कि यह सब सिंचैन की वजह से हुआ है, मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। वह रूम में जाता है जहाँ सिंचैन सोया होता है और उसे इस तरह से घूर कर देखता है मानो वह उससे बदला लेना चाहता है। जब सुबह होती है तब सिंचैन ब्रश करने के लिए बाथरूम जा ही रहा होता है। तब हम देखते हैं कि छत में वही स्नोमैन सिंचैन से बदला लेने के लिए उसका इंतजार कर रहा है। जब सिंचैन ब्रश कर रहा होता है तब वह स्नोमैन स्नो से ही एक शार्प ऑब्जेक्ट बनाता है और उसे सिंचैन के ऊपर फेंकने के लिए बाथरूम में जाता है। वह उस शार्प ऑब्जेक्ट को सिंचैन की तरफ फेंकता है, लेकिन सिंचैन एक्शन कामिन का मास्क पहने हुए ब्रश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं जब सिंचैन टीवी देख रहा होता है तब स्नोमैन फिर से सिंचैन से बदला लेने के लिए आता है। वह सोचता है कि इस बार वह उसे ठंड से जमा देगा। जैसे ही वह सिंचैन के ऊपर ठंडी हवा की बारिश करने वाला होता है वैसे ही सिंचैन टीवी देखते देखते एक्शन किक कहते हुए अपने एक टॉय को जोर से किक मारता है, जिससे कि वह टॉय दीवार से टकरा कर उस स्नोमैन से टकरा जाती है, जिससे कि वह दूर जाकर गिर जाता है और इस बार भी वह उससे बदला नहीं ले पाता। अब जब सिंचैन हिमावारी के साथ खेल रहा होता है तभी उसके डैड कहते हैं कि आज सुपरमार्केट में सेल लगी है, फ्रिज में भी सामान कम है, मैं जाकर थोड़ा सामान ले आता हूँ। और यह सुनकर स्नोमैन डर जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर से सामान के नीचे दब जाऊंगा। तभी सिंचैन अपने डैड को कहता है कि उसे आइसक्रीम चाहिए। तभी उसके डैड नोटिस करते हैं कि सिंचैन का चेहरा लाल हो चुका है। जब वह उसका सर छू कर देखते हैं तो उसे काफ़ी तेज बुखार होता है। वह कहते हैं कि तुम आराम करो, मैं और हिमावारी शॉपिंग करके आते हैं। ये सुनकर वो स्नोमैन खुश हो जाता है क्योंकि अब वह आसानी से सिंचैन से बदला ले सकता था। अब हम देखते हैं कि सिंचैन बीमार हालत में रूम में सोया हुआ है। तभी वह स्नोमैन वहां आता है और कहता है कि अब मैं सिंचैन से बदला लेकर ही रहूँगा। सिंचैन बीमारी की हालत में सिर्फ आइसक्रीम के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वह स्नोमैन अपने आप को एक बड़े से शार्प ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और सिंचैन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि सिंचैन उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। और क्योंकि सिंचैन बीमार था इसलिए उसे लगता है कि उसके डैड उसके लिए एक बड़ी सी आइसक्रीम लेकर आए हैं, जिसकी वजह से वह उसे खाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वह स्नोमैन इसकी वजह से धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन सिंचैन भला किसकी सुनने वाला था। वह उसे खाकर पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद सिंचैन को नींद आ जाती है लेकिन उसके कपड़े और बिस्तर पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। तभी उसके डैड आकर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए कौन सी आइसक्रीम लाया हूँ। सिंचैन तुरंत आइसक्रीम के पैकेट को फाड़ कर उसे खाने लगता है और कहता है मैंने आज सपने में भी एक आइसक्रीम खाई। तभी सिंचैन के डैड उसके सर को छू कर देखते हैं तो वह बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। सिंचैन कहता है मैं अब ठीक हो गया हूँ। तभी सिंचैन के डैड कहते हैं लेकिन तुम्हारे कपड़े और यह बिस्तर गीले क्यों हैं, इतना सारा पसीना तो नहीं हो सकता। तभी वो तकिए को उठाते हैं और हम देखते हैं कि उस तकिए में स्नोमैन का फेस बना हुआ है और इस तरह से वो स्नोमैन बीमार सिंचैन से भी हार जाता है।